ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूँ। आज हम समझने का प्रयास करते हैं महामृत्युंजय मंत्र के रहस्य को। वैसे बहुत विलक्षण है, आसान नहीं है, फिर भी जन सामान्य के लिए ये किस तरह से उपयोगी हो सकता है, थोड़ा सा उसी पे आज विमर्श करते हैं। हस्ताभ्याम कलश द्वया अमृत रसेर आप्लायंतम शिरो द्वाभ्याम तो ददतम मृगाक्ष वलिये द्वाभ्याम वहंतम परम अंकन्यस करद्वया अमृत घटम कैलाशकांतम शिवम स्वच्छा भोजगतम नमेंदु मुकुटम देवम त्रिनेत्रम भजे। ये भगवान मृत्युंजय शिव का ध्यान है। इस ध्यान से ही स्पष्ट है कि वो 6 भुजाधारी हैं। वो 2 भुजाओं से निरंतर अपना अभिषेक कर रहे हैं। 2 भुजाओं में उन्होंने मृग और अक्षमाला धारण कर रखी है और 2 भुजाओं में वो अमृत कलश लेकर अपने गोद में बैठे हैं। अपनी गोद में 2 भुजाओं में अमृत कलश लेकर के वो एक स्वच्छ कमल के ऊपर कैलाश के समान उनकी धवल कांति है और नवीन चंद्र के समान नवीन चंद्र को अपने मुकुट में धारण करके बैठे। ऐसे भगवान शिव को मैं नमन करता हूँ, उनका भजन करता हूँ, उनका स्मरण करता हूँ। ये इस मृत्युंजय भगवान शिव के ध्यान का अर्थ है। मृत्युंजय मंत्र है त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। त्र्यंबक बहुत व्यापक अर्थ है इसका। हम लेते सामान्य से त्र्यंबक का अर्थ त्रिनेत्रधारी, तीनों आयामों के स्वामी, वो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल, तीनों कालों के स्वामी मान लेते हैं। बहुत व्यापक है त्र्यंबक का अर्थ। यजामहे यजन करता हूँ, उनके समय उनमें सम्मिलित होता हूँ। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, सुगंधी, किसी भी चीज़ में अगर विकृति आ जाए तो फिर उसमें दुर्गंध आने लगती है। कोई चीज़ थोड़ी सी भी खराब होगी, बदबू देगी, और यदि वो सुगंधपूर्ण बनी हुई, इसका मतलब ये उसमें किसी प्रकार की विकृति नहीं है, तो उस भाव को बढ़ाने वाले हैं। वो पुष्टि का वर्धन करने वाले हैं। वो पुष्टि की वृद्धि करने का जो आधार है वो है मूल लक्ष्मी। बिना लक्ष्मी की कृपा के वृद्धि नहीं हो सकती। तो वो तत्व भी सम्मिलित हैं यहाँ पर। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। तो मृत्यु से तात्पर्य केवल जीवन का अंत हो जाना ही नहीं है, केवल प्राणांत होना ही मृत्यु से तात्पर्य नहीं है। मृत्यु का अपने आप में बहुत व्यापक अर्थ है। किसी भी प्रकार का बंधन हो व्यक्ति का, वो भी मरे समान ही है। जो अज्ञान में घिरा हुआ वो भी मरे समान ही है। इन सब बंधनों से, अज्ञान के और बंधनों के जितने भी सांसारिक हैं, जितने भी प्रकार के बंधन, इन सब से जो मुक्त करके मोक्ष की स्थिति उत्पन्न करा दें, ऐसे भगवान शिव को नमन करता हूँ। ये इसका सामान्य सा अर्थ है। अब इसे विडंबना ही कहेंगे या दुर्भाग्य भी कह सकते हैं कि इस मंत्र का सर्वाधिक उपयोग कब होता है? तब जब कोई व्यक्ति बीमार पड़े, गंभीर चिकित्सालय में भर्ती हो, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हो, ऐसी अवस्था में पंडित जी के पास जाते हैं। कोई उम्मीद बचती है क्या? भाई ऐसा मामला है, इस तरह की बात है, महामृत्युंजय के जप कराओ, अनुष्ठान करवाया जाता है। कई बार देखा, इस तरह का अनुभव हुआ मुझे जीवन में, जिनमें कहते सुना लोगों को महामृत्युंजय के जप भी पूरे हो गए थे, हवन वगैरह भी सब पूर्णाहुति भी हो गई थी, लेकिन पिताजी बचे नहीं। भगवान शिव ने, महामृत्युंजय ने कब कहा कि तुम तब करवाना जब ये चिकित्सालय में भर्ती हो जाए, अंतिम अवस्था आ जाए, उस समय में बचा के ले आऊँगा इनसे बाहर। कभी नहीं कहा। ये उपयोग ही गलत होता है। सामान्य दृष्टि से, व्यावहारिक दृष्टि से देखते हैं, इस मंत्र बात के, इस शास्त्र के इस प्रभाव को अलग रख के विचार करते हैं। एक व्यक्ति है जो अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखता है, खान पान बड़ा नियमित, ध्यान धारणा, प्राणायाम आदि, कसरत वगैरह वह सब करता है वो, और सामान्य रूप से एक अष्टवर्ग जो साधारण च्यवनप्राश है उसका सेवन करता है। च्यवनप्राश इम्यूनिटी बढ़ाता है, स्वस्थ रहने में मदद करता है, बहुत अच्छा टॉनिक है वो च्यवनप्राश।
तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति अपना जीवन सुखपूर्ण स्वस्थ व्यतीत करेगा, कभी कोई गंभीर बीमारी उसको नहीं होगी। सामान्य सी बात है ये। लेकिन एक व्यक्ति जिसने जीवन में कभी इन बातों का ध्यान नहीं दिया, इस तरह का कोई आचार विचार, उसका कोई नियम इस तरह का नहीं रहा, जीवन जैसा चाहा वैसा जिया, जैसा खान पान वैसा रहा, और जब वृद्धावस्था में गंभीर बीमारी हुई तो पता चला, तो ध्यान आया कि भाई च्यवनप्राश लिया करता था फलां व्यक्ति बहुत सा था, और कहते हैं कि भाई च्यवनप्राश बहुत अच्छा टॉनिक है, च्यवनप्राश दिया जाए, या व्यक्ति वो स्वयं लेने की सोचता है। अब स्थिति गंभीर है तो च्यवनप्राश को थोड़ा पावरफुल बना के लिया जाए। क्या करेंगे हम उसमें? स्वर्ण बस मिला देंगे, रजत बस मिला देंगे, बंग बस मिला देंगे, त्रिभंग बस मिला देंगे, अभ्रक बस मिला देंगे, जितनी बस में सब डाल देंगे। क्या होगा उससे? ये सारा मिलाने के बाद भी वो च्यवनप्राश किसी भी व्यक्ति को मृत्यु के मुख से बाहर नहीं ला पाएगा। उसके लिए जब जो उपचार यथोचित वो उससे अगर वो बचता है तो ठीक, और नहीं बचता है तो कुछ नहीं होगा। एक व्यक्ति है जो जीवन में सामान्य रूप से मृत्युंजय मंत्र की आराधना का एक नियम है, उसका बहुत सामान्य सा, तो जीवन में निश्चित रूप से स्वस्थ रहेगा। उसका जीवन भर वो किसी भी प्रकार की गंभीर बीमारियों से बचा हुआ रहेगा, कभी हॉस्पिटलाइज होने की उसकी नौबत नहीं आएगी। और यदि आई, जिस व्यक्ति ने नहीं रखा उस तरह का जीवन, अपनी मन मर्जी से जिया, और यदि फिर बाद में आने की स्थिति को गड़बड़ाने के बाद अगर अनुष्ठान किए जाएंगे, वो प्रभावी, उनके प्रभावी होने में संदेह रहेगा। और यदि प्रभावी नहीं होते हैं तो इसके लिए महामृत्युंजय मंत्र को दोष देने की आवश्यकता नहीं है, उसका उपयोग ही वो नहीं है। उसका उपयोग तो ये है कि आप उसका नियमित सेवन करिए, वो आपको स्वस्थ बनाए रखेगा, आपके जीवन में किसी प्रकार की दुर्गंधि उत्पन्न नहीं होने देगा, सुगंधी बनाए रखेगा, शरीर को, जीवन को पुष्ट बनाए रखेगा। ये मृत्युंजय मंत्र की उपयोगिता है। अब मृत्युंजय मंत्र, यदि त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, ये जो मंत्र है पूरा बड़ा, इसको करने में किसी प्रकार की समस्या हो, नहीं कर पाते हो, कोई भी कारण हो, तो इसके 3 मंत्र और हैं जो लघु मृत्युंजय, और वो भी समान रूप से फलदायी हैं। वो है एक तो ओम जोंग सह, छोटा सा मंत्र है। रुद्राक्ष की माला ने अपने नियमित जो हमारा पूजा पाठ का क्रम है, भगवान शिव का ध्यान करें, संभव हो तो जो अभी मैंने बोला प्रारंभ में, उस मृत्युंजय भगवान शिव के उस ध्यान को बोलें, और रुद्राक्ष की माला पर इसका एक माला का नियम ले लें। दूसरा मंत्र है ओम जोंग स माम पालय पालय, और इसी मंत्र का तीसरा स्वरूप है ओम जोंग स माम पालय पालय सह जोंग ओम। इन तीनों में से जिस पे आप करना चाहें, सुविधा से, सहजता से, जो आपको उपयुक्त लगे उसका नियम ले लीजिए। आप स्वस्थ रहेंगे इससे। महामृत्युंजय जबकि अनुष्ठान कराने की नौबत ही नहीं आएगी। लेकिन विडंबना कहें या दुर्भाग्य कि व्यक्ति स्वयं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता, और जब स्थिति गड़बड़ाती है तो फिर हम किसी पंडित जी को बिठा देते हैं इस मंत्र का अनुष्ठान करने के लिए। मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। इससे तो अच्छा ये है कि हम स्वयं करें और इस विलक्षणता का लाभ लें। मैं भगवान मृत्युंजय शिव से प्रार्थना करता हूँ कि वो आनंदमय स्वस्थ जीवन, शतायु जीवन आपको प्रदान करें। इसी प्रार्थना के साथ नमन करता हूँ। प्रणाम।